है प्रदर्शन, मानते चले कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। हम क्या 10 दिन बीत जाने के बाद भी हम क्या चाहते हैं, हम के बाद भी पुलिस पूरी तरह से अभी हाथ खाली है। उसके बावजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बावजूद पथराव हमारे लोगों के ऊपर हुआ, अनेक प्रकार से चोटें आई हैं और पुलिस उल्टा दादागिरी कर रही है, हिंदुओं को दबाने का काम कर रही है। आज तक हमारी बेटी को ढूंढा नहीं गया है, उसके लिए शांति प्रिय मार्च चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये पीछे नहीं जाएंगे, कोई छाया सबको धूप चाहिए। इधर आओ आगे। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। सिंह मौजूद है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हम क्या चाहते हैं, कार्रवाई तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हम क्या चाहते हैं, कार्रवाई तो तुमको करनी होगी। क्या पता है कि कहाँ जाना है? आप जरा कल्पना करके देखें, हमारी 18 साल की बेटी को क्या पता है, किस तरह उसको बहला फुसला करके और दूसरे धर्म के लोगों ने अगवा किया और आज अभी तक वो बिटिया पुलिस के कब्जे में नहीं है। अगर डीएसपी साहब बताते हैं इस बारे में तो हम इनकी बात सुनेंगे। कर दी है और अब इसके बाद आपसे हटाने की रिक्वेस्ट है। 163 यहाँ प्रशासन ने इम्पोज किया, इसके बाद क्लियरली आप अपने डिस्पर्स हो जाना, ठीक है। पहली डिमांड जो थी कि लड़की मिली है, लड़की ट्रेस हो गई है, पुलिस ने कवर कर दी, जल्दी अरेस्ट हो रहा है, ठीक है। नंबर तीसरा क्या बोल रहे थे, पुलिस के खिलाफ भी आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है, एसपी साहब से बात होगी है, इंक्वायरी इनिशिएट कर ऑर्डर अभी आई जाएंगे कि कौन कौन से कौन ड्यूटी में है, ठीक है जी। 3 चीजों को खिलाफ में टाइम लगेगा। साफ साफ बोलिए। लड़की जब हमने माजरा चौक में मिलना था, आप लोगों की खुद की लीडरशिप ने एडमिट किया वहाँ पे कि यहाँ पे जो चीज हुई वो हमारे उस तरह की बात नहीं थी, पीसफुल बात थी। और उसके बाद भी हम हैम्पर हुए, दिन रात पुलिस ने काम किया। जब डीवाईएसपी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि हमने पुलिस लड़की को रिकवर कर लिया, कोई कहाँ से किया है तो क्यों उसको ट्रेस आउट कराना है, जब हम उनके पेरेंट्स को उनको हैंड ओवर कर देंगे। इतने लोगों में सर हमें नहीं पता कौन बंदा उनके साथ मिला हुआ है जाके, हम वी डोंट नो दैट। हम सिक्योरिटी रीजन से और हम सिक्योरिटी रीजन से नहीं बता सकते। लड़की को हम कहाँ रिकवर किसको चाहिए, मेरे साथ 3 आदमी हो, कोई मौजूद आदमी हो, लड़की के परिवारजन के साथ मैं बता दूंगा सर। वो 3 लोग आए थाने में बात करें, क्योंकि उसके बाद भी अगर रिवील होती है हम उन 3 लोगों से पूछेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे रिवील हुई। पूरी भीड़ को अगर हम बताएंगे कि लड़की कहाँ रिकवर कर रहे हैं तो उससे कोई किसी को हासिल नहीं होगा और हमारी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी। भीड़ के लिए हम जवाबदेह नहीं है, हम माँ बाप के लिए जवाबदेह हैं और माँ बाप को हम लड़की जो सर मेरे को बात करने दीजिए, सर मेरे को बात करने दीजिए। सर भीड़ की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। भीड़ नहीं है सर, जो पहली डिमांड है, नहीं मेरी बात सुनिए, पहली डिमांड है लड़की रिकवर होने की, कल से है, दैट इज ऑलरेडी कमिटेड की होगी है। अब आप पूछेंगे कहाँ से हुई है, कब आ रही है, कौन से गाड़ी नंबर में है, वी आर नॉट बाउंड टू गिव दिस थिंग। चलिए आगे। और 163 इम्पोज है यहाँ पे, प्रशासन ने इम्पोज किया हुआ है। आपकी तीनों मांगों के ऊपर डीवाईएसपी ने आपको बता दिया। अब कहाँ पे लड़की रिकवर करी, कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटी हम खत्म कर दे। माँ बाप आ जाए, हम बताते हैं, उनके रिश्तेदार आ जाए, हम उनको बताने के लिए रेडी है। और भीड़ में नहीं हमें अनाउंस करने वाले अपनी अपनी प्रोग्रेस क्या हमारी। लगेगा पर कल भी आपके कारण वातावरण खराब और एसडीएम का डंडा रखने का मतलब क्या है? बिल्कुल सर।
आप मैजिस्ट्रेट हैं। नहीं प्लीज पत्थर मारने सर ऐसा है ना जी, अच्छा, आपकी जो अब जवाब आप आई मेरी थी, बात कर नहीं लेने दो, सुनिए, आपने बोल दिया अगर जो आपने बोलना मेरे था। साथ इसमें बात में अब करना है, सेकंड सर, बात। एक मिनट सर सुनिए, मेरी बात जब पूरी हो मेरे पे जाए। कोई डंडा लेकर अटैक करेगा, सर वो महिलाएं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, लोग आए थे, उनके हाथ में डंडे क्यों थे? आप एक मिनट आपने भी उनके हाथ में डंडे क्यों थे? मोटी बात ये है एक मिनट लेडीज के पास कुछ भी नहीं था वहाँ। चलो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन चली रही है, इसके बाद नहीं था एक मिनट आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है भैया, सर, एक मिनट। आपके हाथ में डंडा था। हैं? सर वीडियो में है नहीं एक मिनट, मेरी पूरी बात हो जाए। आपने बेटी की बात की है, नंबर 1। दूसरा, FIR जो आपने जिन्होंने पथराव किया बिल्कुल हो गई है। वो हमको कॉपी दीजिए। आज सर कंप्लेंट जो है कॉपी मिल नहीं भैया कंप्लेनेंट नहीं, अब कंप्लेनेंट तो यहाँ बैठी आपको है। देता है हाँ राइट, बैठे हैं आप। आपको लाते हैं हम कॉफी, एक मिनट आपको रखने हाँ दीजिए। जी, बात करना चाह रहे हैं। एक मिनट, एक बैठो। तीसरा, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की लाठीचार्ज है उसके खिलाफ आपने कर दिया करनी कौन सी इन्वेस्टिगेशन सर ऑर्डर। रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जाएगी। नहीं और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया या नहीं? बिल्कुल हो गया सर, जब इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर केस होगा इन्वेस्टिगेशन तो ऑर्डर बस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की कॉपी भेज। तो इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी वो आपका काम है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गया है। जब FIR रजिस्टर होती है इन्वेस्टिगेशन में ऑर्डर होता है तो ऑटोमेटिक उसी कॉपी FIR होगी। भैया आप लोग व्यवहार कुशल बनिए। हम जब इतना शांतिपूर्वक आपके सामने बैठे हैं, आप यहाँ गोली भी चला सकते हैं, हमने कब मना किया? सर हमने इस गाड़ी को हम तो रेडी बैठे हैं, आप गोली चलाइए, गाड़ी चढ़ाइए। हम नहीं हो रहे। नहीं सर, आप इतने ज्यादा भावुक वो क्यों हो सर रहे मैं हैं? इतना बता रहा हूँ कि जो कंप्लेंट है कॉपी मिल पहले जाएगी। से बाहर मत आइए प्लीज। भैया सुनिए, और लड़की के पिता खड़े हो जाओ बेटा। इनका कहना है अभी हम बता देंगे अंदर आपको कि उनकी मिला भी लोकेशन, देंगे थोड़ी देर। तो हमें सहमति है। हाँ भैया, लड़की हमारी मिल जाए तो हमें सहमति है ना? भाई एक बार बोल रहा हूँ ताकि हम सब लोग फिर उसी हिसाब से निर्णय करें। दूसरा, FIR की कॉपी अभी अलका जी इनके साथ 2-3 लोग जाएंगे, उनको कॉपी मिल जाएगी FIR की जिन्होंने पथराव किया है। ठीक है जी। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए, ये आप मेरे को भेज दें या किसी चौधरी सुखराम जी को भेज दें, व्हाट्सएप पर भेज दें, हमको कोई इतराज नहीं है। तो भैया ठीक है, सहमत हैं? मैं अब आदरणीय, हाँ जी, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना उसके अंदर ये सारी वीडियोस हम सप्लाई करेंगे। बहुत सारी वीडियो आएगी हमारे पास, सर इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप निश्चिंत रहो। ऐसा है ना जी, उसमें किसने किसको क्या किया वो सारी वीडियोस इन्वेस्टिगेट हो जाएंगी, पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए ये एक मेन बात है। तो अब मैं और चौधरी सुखराम, किसी और ने बोलना है? बोलो। सर मेरी सिर्फ एक ही बात है जो मैं करना चाह रही हूँ। सर सबको, पुलिस प्रशासन को पता था कि यहाँ लेडी जेंट्स चल रहे हैं, तो सर जेंट्स जो लोग थे वो डंडा मार रहे थे वहाँ सिंगल। मैं देख रही थी, किसी ने अगर वीडियो बनाई होगी तो मुझे नहीं पता, मैं थी, उनको दिखाई दे रहा था या नहीं दिखाई दे रहा था कि ये लेडी है। मेरे हाथ में क्या था? डंडा था। मैंने कुछ लिया हुआ था हाथ में जो मेरे ऊपर डंडा चला रहे थे। महिलाओं के ऊपर डंडा चलाने का क्या मतलब है? बताइए। सर मुझे जवाब चाहिए इस डंडा चीज चला का। तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट और किसी ने मैं कुछ ये बोलना? बोलना चाह रही हूँ कि उन्होंने तो FIR करवाई है, हमारे बच्चों जो थे भी नहीं वहाँ पे, उनके भी वहाँ पे नाम लिखे गए हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई हम चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो। FIR है, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो जिसने ऑफेंस किया उसके खिलाफ, उसके बाद ही उसको चार्ज किया जाता है। FIR तो लिखवा दी है, इन्वेस्टिगेट तो करने दो। अभी आप लोगों को ध्यान नहीं है, सब कुछ जोर से बोल। जो लड़की है हमारी बाइज्जत परिजनों को दी जाए, सौंपी जाए अभी प्रॉपर तरीके से, ये हमारी मांग है सर। आ जाएगी, माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी यही है। लड़की आएगी तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगर आपको कुछ लगता है
कहाँ भी है? आप पुलिस का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। अगर आप लड़की को माता पिता के हवाले लड़की हो जाएगी, आपको बोल दिया। देंगे तो कोई हल्ला गुल्ला, कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं हम करेंगे, शांति से। एक जो आप बदले की भावना से अगर कोई कार्रवाई पुलिस करेगी लोगों के ऊपर जिन्होंने लड़की को अगवा करने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, हम दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारी पहली और फॉरमोस्ट डिमांड। बिल्कुल सर। और इसके लिए प्रशासन और अगर पुलिस प्रशासन धक्का करके 10, 20, 50 लोगों के ऊपर झूठे केस बनाएगा, हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजाएंगे। ये हम आज बता रहे हैं। एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि जब से ये सुक्खू की सरकार आई है तब से निरंतर हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और इनकी हिम्मत कई गुना बढ़ गई है। हमने बहुत बार बोला, यहाँ से लेकर के और नाहन तक, यहाँ से लेकर नाहन तक मुसलमानों की गाड़ियां लगती हैं, उसके ऊपर माल बेचा जाता है, कोई उनकी पहचान नहीं करता है। इसलिए पुलिस प्रशासन धक्का करना बंद करे, केवल हिंदुओं को तंग करना बंद करे। ये बात भी हम इसमें शामिल करते हैं।